रायुजाम का एक ही मकसद था, इस इल्यूजन से बाहर निकलना। वो किसी भी हाल में जागना चाहता था। तभी एक ऑफिसर ने उस पर टेजर फायर कर दिया। इलेक्ट्रिक नीडल्स हवा चीरती हुई उसके शरीर की तरफ बढ़ीं, लेकिन अगली ही सेकंड रायुजाम ने उन्हें अपने नंगे उंगलियों से पकड़ लिया, जैसे बिजली भी उसे छूने से डर गई हो। बिजली का कॉन्सेप्ट रायुजाम के लिए नया नहीं था। वो इससे पहले भी बहुत कुछ झेल चुका था। लेकिन इसी बीच जब उसका ध्यान थोड़ा भटका, तभी उस पर नीडल्स की एक पूरी बारात गिर पड़ी। इलेक्ट्रिसिटी लगते ही उसके मसल्स ने इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट किया। बॉडी अपने आप टाइट हो गई। पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि उन्होंने आखिरकार इस एंशिएंट बंदे को टेजस से ओवरवेलम कर लिया है। उन्हें क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। रायुजाम ने आराम से टेजर के वायर्स पकड़े और एक झटके में उन्हें इतनी जोर से खींचा कि ऑफिसर्स के हाथों से टेजर गन्स छूट गईं। अगली ही सेकंड उसने वही गन्स घुमाकर वापस उनकी तरफ फेंक दी। सोल्जर्स ऐसे इधर उधर गिरे जैसे बॉलिंग पिन्स हों। कोई दीवार से टकराया, कोई सड़क पर फिसल गया। पूरा सीन किसी एनीमे फाइट जैसा लग रहा था। जनरल पब्लिक बस देखती रह गई। आखिरकार पुलिस वालों को बिना हिले डुले पीटते हुए देखना, वो भी एक अकेले आदमी के हाथों, बिल्कुल इंसेन था। और पुलिस आती जा रही थी, और ज्यादा और ज्यादा। लेकिन रायुजाम की पावर इतनी खतरनाक थी कि उसने सिर्फ अपने फोर्स से जमीन को क्रश कर दिया। सड़क फट गई, नीचे से झटका उठा और वहां खड़ी कार्स हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसके लिए ये सब लोग बस एक एनॉयंस थे, कोई चैलेंज नहीं। तो झंझट से बचने के लिए उसने हल्क की तरह ऊंची छलांग लगाई और एक ही जंप में वहां से निकल गया। इस ब्रूटल डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ को देखकर सोल्जर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या ये बंदा सच में ह्यूमन है? कट होता है दूसरी तरफ। जोंग मिनवू, नेशनल इंटेलिजेंस का सर्विस डायरेक्टर, फोन पर बुरी तरह गुस्से में था। रिजल्ट्स ना मिलने की वजह से उसका पारा 7वें आसमान पर था। अब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इस केस में स्पेशल फोर्सेस भी कुछ खास नहीं कर पाएंगी। पुलिस ऑफिसर्स की तो बात ही छोड़ दो। फोन के दूसरी तरफ था जोंग सियांग योंग, इस ऑपरेशन का टीम लीडर, वही जिसे हम पहले फैसिलिटी में देख चुके हैं। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उस एंशिएंट बंदे ने रेस्टोरेंट्स तोड़कर पूरा केओस मचा दिया था। इसीलिए वो डायरेक्टर से पूरी तरह एग्री करता था। तभी डायरेक्टर अचानक शांत हो गया। बैक सीट पर बैठा उसका सीनियर आगे आया और बोला कि जो भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी वो लेता है। उसने माना कि ये उसकी गलती है, लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं डगमगाया। उसके हिसाब से चिंता की कोई बात नहीं थी। आखिरकार वो एक ऐसे एंशिएंट आदमी से डील कर रहे थे जो मॉडर्न वेपनरी के सामने पावरलेस माना जाता है।